डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन या सवाल। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जैसे दिया गया है tan थीटा बराबर 3/4, तो जैसे अन्य त्रिकोणमिति का मान निकालना है। तो वहाँ पे हमने पिछली वीडियो में बताया है। जिसने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है उसको जाकर देख लें। और आज आगे चल रहे हैं, तो ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल। आज का सवाल क्या है। आज का सवाल पहला है कि cos थीटा बराबर, सवाल दिया गया है cos थीटा बराबर 12/13। अब आपको निकालना इसमें क्या है, इसमें हमें निकालना है इतना, तब साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया गया है cos थीटा बराबर 12/13, तब साइन थीटा इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, चलिए इसको कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था ट्रायंगल के साथ। तो आप एक पहले क्या कर लीजिए, ट्रायंगल एक बना लीजिए। ये हमने बना लिया, ये हमारा बन गया ट्रायंगल। तो जैसे हमने बताया था कि इधर वाला पहली वीडियो में क्या होता है, इधर वाला क्या होता है लंब, ये क्या होता है आधार, और ये क्या होता है, ये होता है हमारा कर्ण। ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया cos थीटा बराबर 12/13। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। यानी आधार का मान हमारा कितना दिया गया है, आधार का मान हमारा 12 दिया गया है। ठीक है। और कर्ण हमारा कितना दिया है, कर्ण हमारा 13 दिया गया है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है लंब। हमें लंब निकालना है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं पहले लंब। तो लंब निकालना है ना, तो इसमें लगाइए फार्मूला, क्या बताया था हमने, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम ये जो मान हमारा है कर्ण का मान और आधार का मान, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो चलिए पुट करते हैं। कर्ण हमारा कितना है, कर्ण हमारा कर्ण हमारा 13 है। तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार हमारा कितना है, आधार हमारा 12 है। तो 12 का स्क्वायर प्लस लंब को ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। ठीक है। या फिर आप जैसे त्रिभुज का नाम डाल लिए ABC। तो कर्ण को हम क्या लिख देते हैं, कर्ण हमारा लंब हमारा क्या है, लंब हमारा क्या है BC। लंब हमारा क्या है BC, तो यानी BC का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का वर्ग कितना होता है 1, 13 का वर्ग होता है 169। ठीक है, 169 बराबर 12 का वर्ग कितना होता है 12 का 144। अब प्लस लंब हमें नहीं पता। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये जो 144 है इसको अंदर क्या करेंगे, माइनस इधर भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस में चला जाएगा। 144 बराबर कितना, BC का स्क्वायर। ठीक है। अब 169 से 144 चला जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा 25 ही नहीं बचेगा ना। चलो 9 से 4 गया 5, और 6 से 4 गया 2, और 1 से गया कुछ नहीं। ठीक है। 25, यहाँ क्या लिखा BC का स्क्वायर। अब जब इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या लगेगा अंडर रूट, ये हो जाएगा BC। इधर कितना आएगा अंडर रूट 25। अब अंडर रूट 25 का मान कितना होता है, अंडर रूट 25 का मान होता है 5। यानी जो हमारा BC है, BC हमारा कितना आ गया, BC हमारा 5 आ गया। ठीक है।
अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें इसे निकालना है, तो चलिए हम इसे मिटा देते हैं। आई होप आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, इसे मिटा देते हैं। अब देखिए कि हमें जो है कर्ण भी पता है, लंब भी पता है, आधार भी पता है। हम चाहे जिस चीज़ का मान निकालना हो हम निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो हमें साइन थीटा इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस tan थीटा का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसका मान कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम सवाल को नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। सवाल हमारा क्या है, सवाल हमारा है साइन थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा। अब इसमें हम क्या करेंगे, मान रखेंगे, ठीक है। रखिए, चलिए मान रखिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है, कर्ण। अब लंब का मान हमारा कितना है, लंब हमारा 5 है, बटा कर्ण कितना है कर्ण हमारा कितना है, कर्ण हमारा 13 है, ठीक है। अब क्या लगा, ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है। अब लिखा 1 तो 1 लिख लीजिए, प्लस अब tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर देखिए, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है 5, आधार हमारा कितना है 12। तो अब इसे हमें क्या करना है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 5/13 को लिखा रहने दीजिए, ठीक है। ब्रैकेट में इसको हम, या इसके नीचे 1 है, ठीक है। तो 12 से इसमें 1 में गुणा करें तो कितना होगा, 12 हो जाएगा, प्लस 1 से जब 5 में गुणा तो 5 हो जाएगा। अब 12 बन जा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे के ऐसा रहने देते हैं, ठीक है। ये 12 और 5 प्लस 5 कितना 17 हो जाएगा, बटा 12, ठीक है। अब देखिए कुछ कटेगा, अगर कटेगा तो काट देते हैं, नहीं कट रहा तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। हमारी सब समझ से ये कटेगा नहीं, तो चलो इसको गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5/13 गुणा 17/12, तो 17 पचे 85 बटा, अब 12 गुणे 13 आना, इसे नहीं पता तो आपको इधर क्या कर लेना है, इधर गुणा कर लेना है। 13 गुणा 12, 2 3 6, 2 1 9 2, 1 3 1 3 3 और 1 9 1, तो 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये हो गया कितना 156, तो ये हो गया 156। ये आपका क्या है, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये जो है आपका आंसर है, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं, आई होप आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल हमारा है कास थीटा बराबर, ये कौन सा दूसरा है, कास थीटा बराबर दिए गए हैं 2, तब 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे सवाल देखिए क्या दिया गया है, कास सवाल दिया गया है, कास थीटा बराबर 2, तब 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कास थीटा का मान ज्ञात करना है हमें। तो हमने आपको बताया है, सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इसे ट्रायंगल बना लीजिए। देखिए कास थीटा बराबर क्या दिया गया है, सवाल पहले कास थीटा बराबर 2 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ इसके नीचे क्या लिखा है, 1 है, और कास थीटा बराबर हमारा होता है क्या, कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यही होता है ना, आधार बटा कर्ण। तो आप इधर ट्रायंगल बना लीजिए पहले, ये हमारा बन गया ट्रायंगल, इसका नाम दे दिया ABC, ठीक है। अभी आधार हमारा कितना है, आधार हमारा 2 है, और कर्ण हमारा कितना है 1 है। हमें किसका क्या निकालना है,
हमें ये लंब निकालना है, ठीक है। ये हमारा कितना है, 1 है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें लंब निकालना है फिर, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ काश थीटा नहीं है, ठीक है। यहाँ है हमारा काशिक थीटा, सॉरी सही कर लेना, ठीक है। काशिक थीटा यहाँ काशिक थीटा है। और काशिक थीटा बराबर क्या होता है, काशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। काशिक थीटा बराबर क्या होता है, काशिक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, ठीक है। ये नहीं होगा, ठीक है। कर्ण बटा लंब, तो कर्ण हमारा कितना है, कर्ण हमारा कितना है, हमारा कर्ण जो है 2 है, ठीक है। और लंब हमारा कितना है, लंब हमारा 1 है। यानी हमें निकालना है आधार का मान, ठीक है। हमें आपकी निकालना है क्या, ए बी निकालना है। तो चलिए लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसे मान पुट कर देते हैं। कर्ण कितना है, कर्ण हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर बराबर आधार हमारा कितना, आधार नहीं पता, आधार हमें क्या है, ए बी है, ठीक है। इसको मान देते हैं ए बी, ए बी का स्क्वायर प्लस लंब हमारा कितना, लंब हमारा 1 है, ठीक है। 1 का स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। ए बी को ए बी लिखा रहने दीजिए, ठीक है। ए बी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। अब इधर इसको माइनस में लाएंगे तो 4 माइनस 1 बराबर ए बी का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर बराबर कितना, 3। अब ये वर्ग इधर से हटाएंगे क्या लगेगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा ए बी का मान कितना आया, ए बी का मान हमारा √3 आ गया। ये हमारा √3 है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कास थीटा, इसका हमें मान निकालना है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा और आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो चलते हैं हम सवाल की तरफ। सवाल हमारा क्या कह रहा है, तो चलिए इसे मिटा देते हैं। सवाल देखिए हमारा क्या कह रहा है, हमें लंब का मान पता है, लंब का मान पता है, कर्ण का मान पता है, आधार का मान पता है, और हम आसानी से सवाल को बना सकते हैं। तो चलिए क्या लिखा है सवाल हमारा, सवाल हमारा है 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कास थीटा। तो चलिए इसे मान रख दीजिए, इसे मान रखिए। चलिए 1 को 1 ही रहना दीजिए, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है, देखिए tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब हमारा कितना है, 1 है। आधार हमारा कितना, आधार हमारा √3 है। तो यानी tan थीटा का मान कितना आया, 1/√3, ठीक है। प्लस लगाइए, अगला क्या लिखा, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है हमारा, लंब हमारा 1 है, कर्ण कितना है हमारा, कर्ण हमारा 2 है। तो साइन थीटा का मान कितना है, 1/2 बटा 1 प्लस कास थीटा का मान क्या है, कास थीटा का मान निकाल लीजिए जरा। कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कास थीटा का मान हमारा कितना है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है हमारा, आधार हमारा √3 है, बटा कर्ण हमारा कितना है, कर्ण हमारा 2 है। यानी कास थीटा का मान कितना है, √3/2। अब इसे हमें क्या करना है, इसे हमें सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 1/√3 है, ठीक है, 1 हो गया। अब देखिए देखिए अब जो √3 है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ऊपर √3 आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कितना लिखा, 1/1/√3, ठीक है। ये जो है बड़ा वाला ब्रैकेट है। तो जब हम इसके नीचे कुछ भी नहीं, ठीक है, तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हमारा कितना, √3 हो जाएगा और प्लस नीचे 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 को मतलब कोई नहीं है लेकिन लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/2 है, इसको लिख लेते हैं। अब 2 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना, 2 1 2 हो जाएगा प्लस √3/2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए अब ये इसमें गुणा हो जाएगा और ये इसमें ऊपर चला जाएगा, ठीक है।
तो क्या होगा सवाल, √3/1 प्लस, जब इसको हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और चाहिए तो आप या 2 से ये 2 काट दीजिए, ठीक है। तो सीधा डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका 1/2 प्लस √3, ठीक है। ये हो गया 1/2 प्लस √3। अब क्या करेंगे, इसमें हमको हर बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। क्या लिखा है, इसको इसमें हम गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा √3 2 प्लस √3 प्लस 1/2 प्लस √3। ये हमारा आ गया। अब इसके बाद इसमें क्या करना है, √3 से इसमें गुणा करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। आगे बताते हैं फिर नीचे। सवाल हमारा क्या कितना है, √3 2 प्लस √3 प्लस 1/2 प्लस √3। अब क्या करना है हमें क्या करना है, √3 से इसमें गुणा कराना है। √3 से गुणा कराइए तो इसमें हो जाएगा, गुणा कराएंगे तो 2√3 प्लस √3 से जब √3 में गुणा करेंगे, देखिए इधर जब √3 से √3 में गुणा करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, ठीक है। नहीं, रूट से रूट कट जाएगा और कितना हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर केवल 3 आ जाएगा, ठीक है। क्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा बस। और प्लस 1, ठीक है, और बटा 2 प्लस √3। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे 2 √3 प्लस 3 प्लस 1/2 प्लस √3। अब इसको हम इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। 3 1 कितना हो जाएगा, 4। तो 2√3 प्लस 4/2 प्लस √3। अब इसमें क्या करेंगे, ऊपर देखिए 2 कॉमन मिल रहा है हमें, तो 2 हम कॉमन कर देंगे, ठीक है। क्या है, 2 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा √3 प्लस 2/2 प्लस √3। देखिए इसको √3 प्लस 2 भी लिख सकते हैं और 2 प्लस √3 मतलब सेम है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम कट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आएगा 2। ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आप लोग कहें तो अगले सवाल पे चलें, ठीक है। तो चलिए इसे मिटा देते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, कमेंट करिए, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है हमारा, देखते हैं। अगला सवाल कौन सा है, तीसरा नंबर, ठीक है। अगला सवाल देखिए हमारा क्या है, अगला सवाल जैसे है कि tan थीटा बराबर √3, ठीक है। तब 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सवाल देखिए यहाँ क्या दिया है, tan थीटा बराबर 1/√3, तब 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसका मान कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल के सहारे से आसानी से सवाल बन जाएगा, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ABC। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, अभी बताया था tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो ये जो हमारा लंब है, ठीक है, तो ये क्या है, लंब हमारा 1 आ गया। और आधार कितना है, आधार हमारा √3 है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना है, ठीक है। इसे निकालना है
तो चलिए इसका निकाल लेते हैं जल्दी से। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है मालूम, कर्ण को AC, ठीक है। AC का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, आधार हमारा √3 है, √3 का स्क्वायर प्लस लंब हमारा कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर इसका वर्ग कितना आएगा, √3 को जब √3 से गुणा करोगे तो √3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 3 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो AC बराबर यानी AC का स्क्वायर बराबर 4 आ गया, ठीक है। अब AC बराबर हो जाएगा √4 और √4 का मान हमारा हो जाएगा 2। तो हमारा जो है कण हमारा कितना आ जाएगा, कण हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे हमको पता हो गया, लंब भी पता हो गया, कण भी पता है, हमें आधार भी पता है। तो अब इस सवाल को बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। आप लोग ने नोट कर लिया होगा। सवाल क्या है, सवाल हमारा है 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका मान हमें निकालना है। तो चलिए मान निकालते हैं। आप लोग को शायद पता होगा कि ये 2 tan थीटा बड़ा 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक मिनट रुकिए, चलिए इसको बाद में बताएंगे। यहाँ कितना है 2 tan थीटा, 2 हो गया। 2 tan थीटा का मान कितना है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार यानी कितना हो जाएगा 1/√3 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 लिख लीजिए। और tan का मान कितना है, tan थीटा का मान हमारा 1/√3। तो 1/√3 और यहाँ क्या लगाए थे स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए आगे, इधर देखते हैं नीचे, आगे हो जाएगा 2/√3 अब प्लस 1 प्लस क्या लिखा 1/√3 का स्क्वायर। तो 1/√3 का 2 बार गुणा करना, ठीक है। तो जब 1 से 1 गुणा होगा तो कितना 1 हो जाएगा, और √3 को √3 से गुणा करें 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। आगे देखिए क्या होगा 2/√3। अब इसको इससे गुणा करेंगे 3 और प्लस 1/3, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसके बाद इसको गुणा करेंगे ये ऐसे, ठीक है। तो कितना 2 से 2 पर गुणा करेंगे तो 2 गुणे 6, एक मिनट रुकिए, हाँ 3 गुणे 2 यानी 6 हो जाएगा बटा। अब इसको गुणा करेंगे तो √3 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 1, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा √3 गुणा √3 लिख सकते हैं ना। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ लिख सकते हैं √3 3 प्लस 1, ठीक है। ये इसको हम जोड़ भी लें, इसको डायरेक्ट 4 क्यों ना लिख देते हैं ना, इसको जोड़ा रहेगा, ठीक है। इस पर डायरेक्ट 4 लिख दीजिए, ठीक है। डायरेक्ट इसमें 4 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 गुणा √3, ठीक है। अब देखिए √3 कटेगा, ये कटा 2 बार में और ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा √3/2। कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा। एक मिनट रुक जाइए भाई, कहीं हमको लग रहा है कि गड़बड़ हो रहा है।
2/√3/1+1/3। तो ये इससे गुणा 3 दूनी 6 हो गया, ये हो गया 4/√3। तो इसको हमने क्या लिया, 2 √3 3 हो जाएगा, और 2 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। और 4√3, तो √3 से √3 कट गया, तो हमारा 2 में, हाँ तो √3 ये हम, हाँ सही है आंसर, ठीक है, सही है, गलत है ये होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक सवाल आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अगला सवाल हमारा देखिए क्या है। अगला सवाल हमारा है साइन थीटा, चौथा सवाल। साइन थीटा बराबर 4/5, तब 3 सेक थीटा माइनस 5 कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल हमारा है साइन थीटा बराबर 4/5, तब 3 सेक थीटा माइनस 5 कास थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर हमने बताया था कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब हमारा कितना है, लंब हमारा 4 है, ये लंब होता है, इसका मान दे दीजिए ABC, ये लंब हो गया हमारा। उसके बाद कर्ण कितना है, कर्ण हमारा 5 है। हमें निकालना है, हमें निकालना आधार है, ठीक है, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारा कितना है, कर्ण हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर बराबर आधार हमारा नहीं पता, आधार हमारा कितना है, AB है, ठीक है, AB का स्क्वायर प्लस लंब हमारा 4 है, यानी 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 बराबर AB का स्क्वायर का प्लस इसका 16। अब इसको इधर कर दीजिए, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो 25 माइनस 16 बराबर AB का स्क्वायर। अब 25 में से 16 जाएगा कितना बचेगा, 9 बचेगा, बराबर AB का स्क्वायर। अब जब इधर से 1 घटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 9 बराबर AB। अब अंडर रूट 9 का मान कितना होता है, 3 होता है। तो ये AB का हमारा मान आ जाएगा। AB का मान हमारा कितना आया, 3, यानी हमारा जो आधार आ गया, हमारा आधार कितना आ गया, हमारा आधार 3 आ गया। तो चलिए अब सवाल की तरफ चलते हैं। आई होप आप इसे नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल हमारा क्या है, सवाल को हल करते हैं। तो चलिए देखिए सवाल क्या कह रहा है हमारा। सवाल हमारा है 3 सेक थीटा माइनस 5 कास थीटा, इसका हमें मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए 3 और सेक को हम क्या, सेक को सेक थीटा बराबर क्या होता है, देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है। अगर आपको सेक नहीं पता तो सेक का उल्टा क्या होता है, 1/, कास थीटा होता है। अगर आपको साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा का मान पता है तो आप सेक का, कासेक का काट कर निकाल सकते हैं। तो सेक थीटा बराबर 1/, कास थीटा होता है। अब उनको माना है कास थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर होता है, कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार हमारा कितना है, 3 बटा कर्ण कितना है हमारा 5। तो ये 5 हमारा ऊपर चला कितना, 5/3 हो जाएगा, यानी सेक थीटा का मान कितना, 5/3 हो जाएगा, माइनस 5 और कास थीटा का मान हमने निकाला है। कास थीटा का मान कितना होता है, कास थीटा का मान 3/, ये होता है, ठीक है, 3/5। तो इसको 3/5 धर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 3 से 3 कटा, 5 से 5 कटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 - 3 अर्थात 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें। तो चलिए आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।